जो डिजिटल मीडिया में आप भी काम कर रहे हैं, किस तरह के इस पे एडिट किस तरह का होना चाहिए, किस तरीके से इस पे सेंसरशिप होना चाहिए, आपको क्या लगता है, या नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए फ्री? मेरा पर्सनल व्यू है कि किसी भी मीडिया पर आप कितना भी सेंसर करोगे, आप क्या सेंसर कर लोगे? आज अगर आपको पोर्नोग्राफी पे सेंसरशिप करनी है, और मतलब मैं पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूँ, आप ट्विटर पे जाइए, पॉर्न लिखिए, आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। आपने सेंसर करके क्या अचीव कर लिया? जो आपको सेंसर, जितना आप जिस चीज को दबाओगे उतना ही वो चीज उठ के आएगी। वो एक दुनिया का कानून है। अगर हम लोग ध्यान करते हैं, तो जब मैं अपनी क्लास में ध्यान करने लगकर बैठ गया, अगर मैंने बोला कि एक नीले रंग का हाथी है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, तो अगर मेरे सामने 1000 लोग हैं तो बस नीले हाथी के बारे में ही सोचेंगे। आप सेंसरशिप से क्या अचीव करोगे? आपने क्या अचीव कर लिया सेंसरशिप से? अगर जिसको बुरी लगी वो चीज, जिसको वो चीज ऐसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, आप मत देखिए ना। आपको डॉक्टर ने थोड़ी कहा था वो देखने के लिए, आप मत देखिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा न्यूडिटी है तो आप मत देखिए। आपको देखने से कौन बोल रहा है? आपको किसी ने कहा था देखने के लिए? तो बात यह है कि आप सेंसरशिप की अगर बात करें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। कल ही हम किसी साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी हमारी पार्टी में कि कुछ लोगों का लेफ्ट ब्रेन होता है, कुछ लोगों का राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन एक लॉजिकल ब्रेन होता है जिसमें मैथमेटिक्स आता है, आपको आप साइंटिस्ट बन जाते हैं क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आता है। मेरा तो सिर्फ राइट ही ब्रेन है, मैं तो सिर्फ क्रिएटिव ही समझता हूँ। मुझे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और योग समझ में आता है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। तो उसमें क्रिएटिविटी को आप जितना आप दबाएंगे, ये कहकर के आप जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्रह्मा के राइट हाथ में कमंडल नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, उनकी धोती ऐसे क्यों थी, अब उन सब चीजों को आप क्यों इतना, मतलब आज भारत देश में आपको मुद्दा बनाना है तो इस बात का मुद्दा बनाइए कि रोड कितने खराब है। आज कितनी जाने जाती है रोड पे। पिछले हफ्ते मेरे पहचान का एक लोहार था, जिस गांव में मैं योगा सिखाता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस लोहार का खराब रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, उसका लेफ्ट हैंड काटा गया और लेफ्ट पैर काटा गया। 21 साल का बच्चा था वो। इस तरह से जान गई उसकी, क्योंकि किसी कॉर्पोरेटर ने वो रोड ठीक से नहीं बनाया। उसका मुद्दा तो नहीं बनाते आप। धोती कैसे पहनी थी उसका मुद्दा बना रहे हैं। तो ये सही है क्या? आप सोचिए अपने दिल से। और जितना नेगेटिविटी, एक बात 100 बात की एक बात बोलता हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा भूल जाइए। जितना नेगेटिविटी आप अपने अंदर, जितना क्रोध, जितना नेगेटिविटी आप निकालेंगे, आप अपने आप को उतना ही भस्म कर रहे हैं। ये जो कैंसर नाम की जो बीमारी है वो एक म्यूटेशन ऑफ सेल्स होता है। जितना प्रेम भाव आप अपने अंदर पैदा करते हैं, आप मुझे दिन में कम से कम 4 लोग बोलते हैं आपका स्किन कितना शाइन करता है, आपके चेहरे पे इतना तेज है आप, तो वो प्रेम भाव से जो आपका सेल जो है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर, उसमें जो एक इलास्टिसिटी होती है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फायरिंग होती है, वो उस तरह की हो जाती है। जितना आप क्रोध लाते हैं अंदर, जितना आप अंदर नेगेटिविटी लाते हैं, और नेगेटिविटी भी किस बात की, अगर आपको लानी है, मैं नेगेटिविटी लाता हूं अपने अंदर जब मैं देखता हूं कि कोई बिना कारण किसी झाड़ को काट रहा है, जहाँ बिना कारण किसी प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा एक घड़ेले को उसको आग लगा के पूरी पर्यावरण का सत्यानाश कर रहा है, जब मैं देखता हूँ कि एक रोड एक्सीडेंट की वजह से एक 21 वर्ष की जिंदगी तबाह हो गई, तब मेरे अंदर क्रोध आता है। उस क्रोध का एक मायना है, उस क्रोध का एक स्पिरिचुअल बेसिस है। बाकी जो क्रोध आप लाते हैं वो आपको खत्म कर रहा है। आपके क्रोध से आपने और कुछ नहीं खत्म किया सिवाय अपने अस्तित्व के, अपनी खुद की पर्सनालिटी के। तो उस क्रोध को अगर आप रिप्लेस करके प्रेम भाव लाते हैं अपने अंदर, आप लिखते वक्त जो टाइप कर रहे हैं कि मैं तेरी ये मार दूंगा, मेरा तेरा वो कर दूंगा, आप वो लिखते वक्त जो आपकी उंगलियां चल रही है, आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक फायरिंग जो हो रही है उस वक्त, वो लिखते वक्त, वो बुरा एक जो आप गालियां लिखते हैं, वो आप कहते वक्त, सोचते वक्त, बोलते वक्त, उसको जो तमसिक जो उसका एक नेचर है, वो तमस की वजह से आप अपने आप को भस्म कर रहे हैं। बाहर का नुकसान तो मतलब इतना सा है, आप अपने अंदर का नुकसान ये इतना बड़ा है।
तो आपको क्या करना है, आप वो सोचिए, आप अपने आप को क्या कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप एक बम फेंकेंगे, वो दूसरा बम फेंकेंगे, तीसरा फेंकेंगे, एक ना एक दिन वो बम आपको ही लगेगा। आपकी बच्ची मर सकती है उस बम के अंदर, आपके परिवार वाले मर सकते हैं। प्रेम भाव से रहिए ना।